आपके घर से कितने लोगों के नाम का? 2 आदमी का। 2 आदमी का। परिवार कितने लोगों का? परिवार इसमें 11 आदमी है। 11 में से 2 वोट काट दिए हाँ, गए। 2 वोट काटा हुआ है। आपके भी काटे गए क्या? नहीं सर, हमारा नहीं कटे, उनके कटे। और किस किस का कटा है? आपका? 2 आदमी। यहाँ मनोज तिवारी आया था साका बाबा के यहाँ रैली किया था यहाँ पे ब्रज क्षेत्र में, उसको जूतों से स्वागत किया गया है यहाँ पे। ये तो 80-90 वर्ष के उम्र वाले बुजुर्ग वालों को जो चलने फिरने वाले नहीं है उनका घर में वोट ले लिया जा रहा है। एक तो बात उनका भी लिया जा रहा है, दूसरी बात बाकी जब परिवार में बस्तियों में छोटी बस्तियों में जो वोट कटे हैं सब भाजपा के कारण से वोट कटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैसा दस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। मैं इस समय देवरिया में मौजूद हूँ। देवरिया गोरखपुर से लगा हुआ इलाका है और योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता था गोरखपुर। और यहाँ पे बीएसपी के यहाँ पे बूथ लगा हुआ है। तो भले ही टीवी अखबार बीएसपी को ना दिखाए, लेकिन आप ग्राउंड पे जाएंगे, ज़मीन पे जाएंगे तो आपको उनके कार्यकर्ता जगह जगह पे नज़र आएंगे। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों के वोटर लिस्ट में, पूर्वांचल में मैं लगातार घूम रहा हूँ, वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं। आपके घर से कितने लोगों के नाम कटे? 2 आदमी का। 2 आदमी का। परिवार कितने लोगों का? परिवार इसमें 11 आदमी है। 11 में से 2 वोट काट दिए हाँ, गए। 2 वोट काटा हुआ है। आपके भी काटे गए क्या? नहीं सर, हमारा नहीं कटे, उनके कटे। और किस किस का कटा है? आपका? 2 आदमी। परिवार कितने लोगों का? हमारा 2-4 6 लोग हैं। 6 वोटों में से 2 वोट काट दिए। 2 वोट कटा है। आपके में? हमारा सर, हमारा औरत क्या, हमारा कट गया है ना। दोनों लोगों का? हाँ, दोनों। पिछली बार वोट दिए थे? नहीं, उस भी कटा नहीं आया था। वोट ही काट दिया। हाँ, अच्छा, ये जो विधानसभा, ये लगती कौन सी विधानसभा है देवरिया की? बरहज। बरहज। हाँ। बरहज विधानसभा है। और ये बीएसपी के देखिए वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पे। ये वोट डाल ताऊ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे बीएसपी का? माहौल ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हम लोग को ज़्यादा वोट कटा हुआ है, हम लोग की बिरादरी में। हाँ, छोटा कास्ट में। तो आप इस बार बीएसपी को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? हम लोग नहीं पसंद कर रहे हैं ना, किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं। अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं, हाथी हमारे बन जाएगा। अपना सरकार बनाएंगे? तो अपनी सरकार कौन अपना सी है? हाथी हमारा जिंदाबाद रहे। बीजेपी विनय तिवारी। विनय तिवारी प्रत्याशी प्रत्याशी हैं बसपा से। तो अब की बार जो वोट डाल रहा है, किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं आप लोग? सर देखिए, जैसे कि हम वो डालें इस मुद्दे पर कि हमारी जो बहन जी हमारी हैं वो अच्छी काम करती हैं, ना गुनाहगार चलता है, अच्छा काम भी होता है यहाँ पे, इसलिए डालें वोट। तो बाबा जी भी तो कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे काम किए हैं, गल्ला दिए हैं, सब कुछ। क्या किया है उन्होंने? गल्ला तो दिया आप लोगों को? यानी क्या किया है उन्होंने? बाबा ने क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं हमने। क्या नहीं किया ये बताओ। सर मान लीजिए कि देखिए महंगाई बढ़ गई। दूसरी बात कि मान लीजिए कि वो मंदिर बन गया, उससे क्या फ़ायदा मिला हम लोगों का? कुछ मिला फ़ायदा हम लोगों का? बताइए। मंदिर से पूजा करिए ना आप। अरे सर क्या मिलेगा उससे? बताइए क्या मिलेगा उससे? हमको कुछ मिलेगा मंदिर से? हाँ, रोजगार चाहिए हम लोग के लिए, बताइए। पढ़ाई लिखाई चाहिए भाई। तो अच्छा ये बताइए, पिछली बार भाजपा को वोट दिया था क्या? नहीं सर, नहीं दिया था। नहीं सर। तो भाजपा फिर आ कैसे गई थी? और सर मान लीजिए कि अब आ गई कैसे, अब क्या बताएं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे लिए मुद्दा विकास का है, बच्चों का रोजगार के लिए है। ये मुद्दे पर वोट किया जा रहा है। तो रोजगार तो योगी सरकार भी तो नहीं दिया ना, बच्चे घूम रहे हैं ना, बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके बच्चे घूम रहे हैं, कहाँ रोजगार मिला बच्चों का? किसानों की फसल दुगनी कर दी है, गल्ला मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं। 5 किलो गल्ला मिलने से क्या होने वाला है? 5 किलो गल्ला मिलने से कितना दिन चलेगा भाई? मोदी जी कह रहे हैं हमारा नमक खाए तो वोट तो वो तो मिल ही रहा है। अगले बार तो वोट दिया ही गया था उनके नाम पर, मोदी जी को लाया गया उसी मुद्दे पर काम करेंगे। अच्छा, अगली बार वोट दिया था? तो दिया था। और तो इस बार क्यों नहीं दे रहे? इस बार भाई विकास जो करेगा उसको वोट देंगे हम। जो महंगाई है, महंगाई को कम करेगा उसको वोट देंगे। कौन आपके हिसाब से कम करेगा? अब जो जिसकी सरकार आए, सपा आए, बहुजन आए, ये 2 आदमी की उम्मीद पर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भले ही सपा और बसपा कोई आ जाए, लेकिन भाजपा को नहीं आना चाहिए, बस भाजपा को नहीं नहीं आना चाहिए। आप बाबा क्या चाह रहे हैं?
हमारा ये लक्ष्य है कि बच्चों की शिक्षा जो 1 साल से मोदी बंद कर दी, उसकी ज़िंदगी 5 साल पीछे चली गई। आप फीस जो है हम लोग घर से ज़बरदस्ती भरे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। रहा सवाल कि वो कहते हैं 5 किलो राशन दिए हैं, कितने आदमी का राशन कार्ड नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिला। आज जिसका है उसका मिल रहा है। दूसरी बात, महंगाई, जब पिछले साल मोदी जी थे, हम लोग वोट दिए थे तो महंगाई कम थी। और अब पिछली साल मोदी जी को वोट दिए थे? पिछली साल नहीं, 5 साल पहले की बात। पिछली बार तो सुनो भाई, तो तब कम था। आज जब सीट पर बैठ गए तो बताइए 225 रुपया लीटर तेल हो गया। और गैस उनके ज़माने में वही खुद दिलाए और सब्सिडी बंद करके सारा पैसा हम लोगों से वसूल लिए। आज 1100 रुपये है, आज भर रहा है। और सब्सिडी 59 रुपये वो भी बंद हो गया। दूसरी बात, कहते हैं कि 2000 रुपये हम भेज रहे हैं, 6 महीने हो गया, सबको नहीं मिलता है। जिसको मिलता है ये बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात से कांटेक्ट है, मोदी के यहाँ से। और ये बदला तो सरकार को मालूम होना चाहिए कि जब बैंक बदल गया है तो हम पूर्वांचल में पैसा क्यों भेज रहे हैं। सारे गरीब जितने आदमी को दे रहे हैं वो पैसे के पीछे धक्के खा रहे हैं। बैंक कहता हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, और ना ही वो पैसा मिलेगा, और ना ही इस पर कोई बातचीत हुआ। मकान की बात रही, इस गांव में किसी को आवास नहीं मिला। राशन कार्ड की बात हुई, 5 किलो तेल पर। अच्छा, एक बात बताइए हमें, पिछली बार जब आपने भाजपा को वोट दिया था तो क्या सोच समझ के वोट ये दिया था कि अब बहुत अच्छा काम होगा, ये शिक्षित लोग हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो 4 क्लास से नीचे वाले स्तर से आदमी जो है वो अपना गुजारा कर लेगा। इन्होंने कोरोना लगाया, सबको नौकरी से निकलवा दिया, सभी पूंजीपति मजदूरों को घर भेजवा दिया। कोरोना लग गया, उसके बाद वो बेकार हो गए। अब वो नया सेलेक्टेड कर लिए और ये सब बेकार हो गए, कोई रोज़गार नहीं। अब भीख मांगने वाली नौबत आ गई। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस बार सरकार बदली जाए। कहने का मतलब है कि सरकार बदलती है तो दूसरा काम अच्छे से करता है, फिर वो नहीं करेगा तो उसको भी बदलेंगे। तीसरा है, ये लोग वोट डालने, वोट डाला है क्या डाल जा रहे हैं डालने? नहीं डाल दिए हैं। डाल दिए तो किसको वोट दिया? हाथी को। हाँ? हाथी तो को। हाथी को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? हाथी को इसलिए पसंद करना चाहते हैं हम कि भाजपा जो सरकार है सबसे नीच जाती है, सब बेकार जाती है, ठीक है। और सपा भी तो सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश से। ये बहुजन समाज पार्टी आ रही है हमारी उत्तर प्रदेश में, बहन जी आ रही हैं। तो पिछली बार भाजपा को वोट दिए थे? नहीं, हमने दिया ही नहीं हूँ। भाजपा क्यों देंगे हम? पिछली बार हम क्यों देंगे? पिछली बार मैं जाति का चमार हूँ, मैं क्यों भाजपा को दूंगा वोट? ये पहले बताइए, हमको क्यों वोट देंगे हम? वो भाजपा वाला हमको बीएसपी को वोट देगा वो? ये पहले बताइए आप, कोई नहीं देगा वोट। ये जाटो और चमार जो भी होते हैं ये बीएसपी का वोट देंगे। और मुसलमान भाई दे रहे हैं, ब्राह्मण भी जो समर्थन वाले वो भी वोट दे रहे हैं। ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। कहाँ है ब्राह्मण? यहाँ चलिए आप 2 कदम दूरी पे, 200 मीटर दूरी पे है। यहाँ सब ब्राह्मण दे रहे हैं बीएसपी का वोट, मुसलमान भाई दे रहे हैं यहाँ पे वोट। और यहाँ बहुजन सरकार बन रही है फिर? क्लियर है, पूरा बहुमत सरकार हमारी बन रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, भाजपा को क्यों पसंद नहीं करते? पसंद इसलिए पूरा वो देश बर्बाद कर दिया। भाजपा पूरा देश बर्बाद कर दिया। कोरोना में कितने लोग मर गए, कोई पूछने आया? वो तो कह रहे हैं 5 किलो राशन ले आया, 5 किलो में हम लोग 1 महीना खा लेंगे, दलित आदमी खा लेगा? ये बोले बताइए हमको। वो तो कहते हैं कि हमारा नमक खाए हो इसलिए वोट दिया। अरे नमक क्या खाए हम उसका? अरे वो तो हमको चूतिया पढ़ा रहा है भाजपा वाले, सब चूतिया पढ़ा रहा है भाजपा वाले, ठीक है। भाजपा वाला चूतिया पढ़ा रहा है हम लोग को। आज के बाद अगर बीएसपी सरकार आएगी, जीवन में कभी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आएगी। आज समझ जाइए, जीवन में कभी भी नहीं आएगी। तो पिछली बार कैसे आ गई? अरे भाई, तू कहने का मतलब जैसे भैया चाचा अंकल बोले ना कि हम लोग अच्छा समझ कर उसको वोट दे दिए, इसी तरह ये बुद्धिमान जो भी है व्यक्ति है वो वोट दे दिए। अब हम लोग जो भी हैं बीएसपी को वोट दे रहे हैं। बीएसपी यहाँ से बड़ौद क्षेत्र से निकल रही है और उत्तर प्रदेश से बहन कुमारी मायावती जो है वो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा। वोट डालने जा रही हैं क्या आप? जी, बोलो। किसको वोट दे रही हो? हाथी पे। तो बहन जी को क्यों लाना पसंद कर रही हो आप? चलिए कोई नहीं, शर्मा नहीं देश है। बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने, देश बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। तो कह रहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश। अरे बता दीजिए ना हमके, योगी जी क्या कहें? उत्तर योगी जी के खिलाफ तो हमारे चंद्रशेखर रावण लड़ ही रहे हैं, तो क्यों ना वो एकदम घबरा गए हैं योगी जी, एकदम घबरा गए योगी जी कि रावण लड़ रहा है। अब अपना दूसरी जगह पार्टी कर रहे हैं और टेंशन है वहाँ कि रावण मत निकल जाए।
तो अच्छा ये बताइए, गोरखपुर से रावण को जिता रहे हो आप लोग, क्या नहीं? अरे रावण जीत रहा है, उसी तरह रावण जीत रहा है। तो कैंडिडेट तो बसपा ने भी तो खड़ा कर दिया वहाँ पे कहाँ खड़ा किया है? गोरखपुर में। हाँ गोरखपुर में किया है, मगर रावण को सारा वोट मिलेगा, सारा रावण को वोट मिलेगा वहाँ पे। रावण जीत रहा है। तो रावण को जिता रहे हो आप लोग? हाँ वहाँ पे रावण जीत रहा है, योगी को हराने के लिए रावण जीत रहा है, किसी को नहीं, सिर्फ रावण जीत रहा है वहाँ पे, और रावण जीतेगा वहाँ पे। और यहाँ अच्छा ये बताइए, बहन जी और रावण में से किसको सबसे ज़्यादा आप चाहते हो? हमको तो बहन जी पसंद है, मगर वहाँ योगी को हराने के लिए रावण पसंद है। सिर्फ योगी हार जाए तो हम जानेंगे कि रावण जीत गया, तो हम जानेंगे बहन भी जीत गई और रावण भी जीत गया, बस समझिए। अच्छा, बहन जी और चंद्रशेखर में से कौन सा अच्छा लगता सबसे अच्छा बहन जी हैं, दूसरा रावण है, हमारे दलित का मसीहा है, रावण है। राम तो मानते नहीं हैं, भगवान की पूजा करते नहीं हैं हम। है? अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर जी कहते हैं कि जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप रावण लोग मेरे आता पास है, रावण आता है, आदमी को आता है, रावण बोलता है कि कोई परेशानी हो तो मुझे याद करिए, रावण तुम्हारे लिए खड़ा है, दलित के लिए, ठीक है। हम लोग जाते हैं रावण के पास, जाते हैं तो सुनते हैं रावण? रावण सुनते हैं, रावण हमेशा सुनते हैं। देखिए आदर्श में रावण गया था, सारे आदर्श लोग बोले कि रावण भैया अगर आ जाएं तो चुनाव हम यहाँ से जीत जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ संविधान, हाँ, क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है संविधान को नष्ट कर रहे हैं, संविधान को बचाना है इनको। तो भाजपा तो कहती है कि हम तो संविधान के सबसे पक्षधर हैं। भाजपा तो समझ लीजिए कि वो अंग्रेज लाना चाहती है, पाकिस्तान बंगाल लाना चाहती है, वो बगावत करने के लिए कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो केवल मुख्यमंत्री का यही है, समझ लीजिए भाजपा का, कि संविधान बच जाए देश स्वतंत्र हो जाएगा। अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश नष्ट हो जाएगा, ये कतई है, समझ लीजिए। भाजपा वाले तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अरे अयोध्या में भी तो किया है, वो रेलवे स्टेशन भी बेच दिया गया, बस स्टेशन भी बेच दिया गया, कहाँ रह गया बताइए? गलती है, सारा मीडिया लोगों की गलती है, जो भाजपा के और सपा की खाली बस फेंकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर मीडिया लोग सच दिल से हो तो बीएसपी का वोट पड़ रहा है, सपा का वोट पड़ रहा है, भाजपा का वोट पड़ रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं दिखलाते हैं? कहते हैं कि भाजपा वाले ही संविधान बचा रहे हैं। संविधान फूके हैं लोग, संविधान की प्रतिलिपि फूका गया दिल्ली में, जानकारी है ना? संविधान की प्रतिलिपि फूकी गई है दिल्ली में, ये जानकारी आपको भी होगी। संविधान के सच्चे सेवक कहते हैं भाजपा वाले हम हैं, और कुछ लोग नहीं है, वो यहाँ के राक्षस हैं, समझ लीजिए। ये राक्षस हैं भारत के, मोदी, जोगी और आदित्य, मोदी, आदित्य और शाह जी तीनों देश के रक्षक भक्षक हैं, बनवा दिए और शिक्षा भक्षक है, ये रक्षक नहीं है, भक्षक बनने हैं। देश बर्बाद वो कर तो दिया। कहते हैं संविधान के सच्चे ये हैं। बताइए, सच्चे होते तो हमारा बस स्टेशन बेच दिया गया होता, रेलवे स्टेशन बेच दिया होगा, वो लाल किला बेच दिया गया होता, समझ लिए, वहाँ मैहर देवी का स्थान बेच दिया गया है। तो आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, आप कह रहे अब तो बनने ही जा रहा है, समझ लिए, क्यों घबराए हुए हैं लोग? बहुमत से सरकार बीएसपी की बन रही है भैया, बीएसपी बहुमत से बन रही है हमारी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। जंतर मंतर में कुछ आवाज़ सुने हैं आप? कल का रविंद्र विजय प्रताप यादव जो बोला है जंतर मंतर पर, आप तो जानते होंगे, मीडिया से जानते हैं क्या बोला है? क्या बोला आप बताइए? नहीं, आप जानते होंगे। आप बताइए क्या बोला? ये बताया कि 85% में जो लोग हैं वो भी लोग हैं, मुलायम, जो अखिलेश को भी अपशब्द बोला है कल के भी न्यूज में। अखिलेश यहाँ आएंगे, आवे या न आवे, लेकिन वो यादव है, विजय प्रताप, विजय नारायण यादव जो हैं, वो इन लोगों को धत्कार मारे हैं, समझ लीजिए, कि यही लोगों ने 85 का फोड़ करके यह शासन दिया है भाजपा के हाथ में। नहीं, भाजपा आती नहीं, और देखिएगा, हो सकता है कि अगर आ जाती है तो लोग का पता हो जाएगा, ये लोग जेल के कंदरा में न जाएं। अच्छा ये बताइए, भाजपा तो अब गोबर से भी रोजगार लेके आ रही गोबर है। से ले रही है कि गोबर को समझ लीजिए बिस्टा बना रही है। क्यों, अब तो रोजगार मिलेगा ना आप लोगों को? जोगी जी, अभी जोगी जी कहे ना, अब सुने होंगे कि हनुमान जी समझ लिया अनुसूचित जात के हैं, तो शंकर जी के लड़के न थे, तो शंकर जी भी तो ये अनुसूचित जाति हुए, ब्रह्मा भी हुए, विष्णु भी हुए ना, हुए कि नहीं हुए बताइए? तो ये लोग खुदे बोल रहे हैं कि अनुसूचित जात है, ये है, इन लोग को बोलना चाहिए, ये उचित है शब्द। नहीं, योगी जी ने तो ये भी कहा है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। योगी तो जोगी जो है, समझ लीजिए कि वो जोगी, उनको तो वो जान लीजिए कि 5 बार सांसद हुआ, गंजेड़ी था वो, योगी तो गंजेड़ी था, गंजेड़ी था, वो गांजा पीता था, वो 5 बार वो सांसद हुआ है, और तब जाके मुख्यमंत्री बना है, वो मोदी के चलते हुआ है। वो योगी हैं, वो उनका परिवार अरे योगी का है वो देश बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश हमारा भंग कर दिया, वो योगी थोड़ी है, वो तो गंजेड़ी है वो। एक मिनट सुनिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपके माँ पिता हैं,
आपको पैदा किए हैं तो कुछ रहस्य से पैदा किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ रहस्य उनके पीछे है कि नहीं है। तो जब जो मोदी का परिवार जब आया तो क्यों अपना त्याग पत्र दे दिए, और त्याग पत्र दिए तो अपने बहू के साथ क्या वार्तालाप किए। वैसे जोगी हैं, जोगी का है नहीं, जो निसंतानी है वो संतानी को क्या जानता है, मदद को जानता है, कोई नहीं जानता है, मेरा सिर्फ कोई नहीं जानता है। अच्छा ये बताइए, इस बार जो वोट डलेगा वो किन मुद्दों पे वोट डलेगा? वोट ये डल रहा है कि बसपा सरकार आवे और हमारा संविधान को बचाए, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे लोग। वो तो कहते हैं कि संविधान हम बचा तो, अरे हिंदुत्व को बनाकर हिंदुत्व को जान मार रहे हैं, समझ ले हिंदुत्व बताएं। पाकिस्तान मोदी भेज रहा है, क्या क्या सारा मोदी मुसलमानों को पाकिस्तान बोला था भेजने के लिए। क्यों भेज रहा है? मुसलमान यहाँ के निवासी है मुसलमान, तो क्यों जाएगा पाकिस्तान? क्यों जाएगा मुसलमान? मुसलमान हमारा है, हमारा भाई है, हमारा भाईचारा है। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे साथ मुसलमान मेरे पीछे रहे, आगे देख रहा हूँ कि भाजपा सरकार क्यों मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रही है, क्यों भेज रही है? तो अच्छा ये था, पिछली बार वोट भी तो आपने दिया था मुसलमान। मैंने मेरा मुसलमान भाई जो भी मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं वो सब बीएसपी को वोट दिए थे, और हम बीएसपी को वोट दिए थे। और क्या ईवीएम जो भी है वो ख़राब, आदमी बोल रही थी, बहन जी भी बोल रही थी और साहब भी बोल रहे थे कि ईवीएम जो ख़राब था कि जो मतलब भाजपा में चला गया, ऐसा नहीं हुआ। इसमें हम लोग जाँच ही कराएँ। अभी मैं सुबह गया था, मैंने 25 वोट मारे, देखे उसको, ईवीएम चेक किए हम लोग 2-4, और मेरे भी बंद गए। तो वहाँ पे वो जो भाजपा वाले भी थे और कांग्रेस वाला भी थे। अच्छा ये बताइए, नाम कट रहे हैं लोगों के, फिर आप लोग कैसे जीतेंगे? कैसे जीते? हमारे सोनू घाट में जब हजारों वोट कटे हैं, हजारों वोट कटे हैं, केवल अनुसूचित जाति में केवल 1000 वोट कटे हैं। जो 1000 वोट से कम नहीं कटा है। एजेंट जो है, क्यों कटा है? एबी मशीन की बात कर रहे हैं, एबी मशीन की बात कर रहे हैं, तो आपने सुना भी होगा, आप पत्रकार हैं, चाहे राइटर वही होंगे तो सुने होंगे कि एबी मशीन में गड़बड़ी थी कि नहीं थी। लेकिन ये गड़बड़ी कौन कराया था? मोदी ने कराया था कि नहीं कराया था? अच्छा ये बताइए, जब आपके वोट कटेंगे तो वोट परसेंटेज भी तो कम रहेगा? बिल्कुल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसी की हराने की यही नीति है। नहीं तो बक्सा गांव का घूमे 70-80 वर्ष के पुराने लोगों को वोट घर से मार करके ले जाना कभी हुआ था? कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में हुआ था? आप सुने होंगे। अभी 15 दिन पहले वोट पड़ा है, 15 दिन वोट पड़ा है 70-80 वर्ष के लड़कों के, क्या होगा वही जानता है। क्यों ले गए वोट? हाँ, ये जो ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी हुई है, मोदी की चाल है। और उसमें 17-18 आदमियों को मार दिया गया। एक इसमें बचा था, चाइना के हांगकांग गया, भाग कर गया है। पर साल भी चुनाव में वादा किया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी से चल रही है, वही एक बचा था 17 में। ये भी आप जान लीजिएगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आप युवा हैं? जी, वो बीएसपी जीत रही है। तो ये जो वोट काटे जा रहे हैं इस पे ये सब भाजपा वाले की चाल है। चाल है जी, देखिए, लगातार मैं आपको पूर्वांचल के वो इलाके में जाके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो खेल चल रहा है, ये खेल वोट काटे जा रहे हैं। और किन लोगों के काटे जा रहे हैं, उनमें सिर्फ 2 ही लोग सबसे ज़्यादा हैं, उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। और ये लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से पूछने, कहीं कहीं जाके एक परिवार में 4-4, 5-5 वोट कटे हुए हैं। अगर 10 लोगों का परिवार है तो उसमें 5 वोट ही उड़ा दिए गए। हमारे परिवार में 4 वोट कटा है। 4 वोट कटा है। अब सोच लीजिए कि अब बताइए कि परिवार में 4 वोट कटा है तो कैसे होगा, समझ लीजिए। इसी तरह से हर परिवार में है। पता तो नहीं चल गया था आप लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे? ये तो नहीं था कि भाजपा को वोट देंगे, हम लोग पहले से समझ जानते हैं। जब लोग मायावती आई तब बसपा तब हुआ, तब से हम लोग बसपा ही हैं। 2-3 दिन पहले यहाँ मनोज तिवारी आया था साका बाबा के यहाँ रैली किया था, यहाँ पे बरौद क्षेत्र में। उसको जूतों से स्वागत किया गया है। यहाँ पे ये साका बाबा जो है विधायक उठे हैं, यहाँ पे भाजपा से उठे हैं, स्वागत किया गया। यहाँ से भगकर मनोज तिवारी भाग गया गोरखपुर में। ठीक, वहाँ सारे जानता, जो पंडित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जो त्रिपाठी भी, सारा बीएसपी को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि साका बाबा यहाँ से आ रहे हैं और बहन कुमारी निकल रही है, और यहाँ जो हमारे भाईचारा है, समझ लीजिए वोट का कारण है। समझ लीजिए भाजपा लोगों की, भाजपा लोग वोट का कारण ये है, ये तो 80-90 वर्ष के उम्र वाले बुजुर्ग वालों को, जो चलने फिरने वाले नहीं हैं, उनका घर में वोट ले लिया जा रहा है। एक तो बात उनका भी लिया जा रहा है। दूसरी बात बाकी जब परिवार में बस्तियों में, छोटी बस्तियों में जो वोट कटे हैं, सब भाजपा के कारण से वोट कटे हैं। चलिए, ये लगातार जो ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो आपको हकीकत नज़र आएगी, और वोट किस पैमाने से कट रहे हैं और कितने अधिक वोट कट रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, ऐसा दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।